कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है तो नहीं फिर है। कौन है? इंसान है। जिन कृष्ण की कथा आप सुन रहे हैं उनका वंश का नाश कैसे हुआ बताइए जरा, कैसे हुआ? साप के कारण। भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे सनातन की खोज में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से एक महिला ने प्रश्न किया था कि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण परमात्मा नहीं है। और दूसरे वीडियो में आपने देखा था कि देवकीनंदन जी महाराज ने कहा था कि यदुवंशी का नाश यानी यादव कुल का नाश किस कारण से हुआ था? श्राप के कारण हुआ था। किनके श्राप के कारण? दुर्वासा ऋषि जी के श्राप के कारण यादव कुल का नाश हुआ था। लेकिन हमारे यजुर्वेद अध्याय 8 के श्लोक 13 में लिखा है कि परमात्मा प्रारब्ध के कर्मों को बदल सकते हैं, प्रारब्ध के कर्मों को टाल सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अपने प्रारब्ध कर्मों को क्यों नहीं बदले? अपने कुल के लोगों का प्रारब्ध क्यों नहीं बदल पाए? अपने कुल के लोगों का सर्वनाश होने से क्यों नहीं बचा पाए यदि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण परमात्मा है तो? दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण परमात्मा है या फिर नहीं है। अभी हम जिन भी संतों की कथा देखते हैं तो कोई संत कहता है कि राम जी बड़े भगवान हैं, कोई कहता है कि श्री कृष्ण भगवान बड़े हैं, कोई कहता है कि हनुमान बड़े हैं, कोई कहता है कि राधा जी का नाम बड़ा है, कोई कहता है श्री कृष्ण भगवान से भी कोई बड़े हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम माने तो माने किन की बात? हम आम जनता, हम आम लोग किन संतों की बात माने? हमें मानना चाहिए तो हमें शास्त्रों को ही मानना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए सिर्फ शास्त्रीय प्रमाण है, अन्य किसी की बात न मानना। तो इसीलिए हम शास्त्रों में सही प्रमाण देखेंगे कि सबसे बड़े भगवान कौन है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो। दर्शकों, अभी आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान इंद्रदेव की पूजा करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्रजवासी कह रहे हैं कि यदि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए पानी नहीं बरसाएंगे। तो दोस्तों, उनके उत्तर में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ऐसा निर्दय होता है वो भगवान कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम आपको एक और क्लिप दिखाते हैं, इस वीडियो को देखिए जरा। समस्त जगत को नष्ट करने वाला काल हूँ, महाकाल हूँ। मैं यहाँ सभी का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम 5 पांडवों को छोड़ दोनों सेनाओं के एक भी योद्धा जीवित नहीं बचेंगे। इसलिए हे पार्थ, तुम अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित ना हो। ये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। जैसे कि दर्शकों, अभी आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए आया हूँ। तुम 5 पांडवों को छोड़कर यहाँ पर कोई भी योद्धा जीवित नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले जब आपने एक वीडियो देखा था, भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। कृष्ण भगवान पहले बोल रहे थे कि भगवान उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले होते हैं और दयालु होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं समस्त प्राणियों को मारने के लिए आया हूँ। यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में जो 3 भगवान के बारे में बताया गया है, उनमें से जो ब्रह्म है वो काल है। काल को ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा कि काल भगवान को नित्य 1 लाख शरीरधारी प्राणी खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का श्राप है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को न तो 1 लाख शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप है और न ही 1.25 लाख उत्पन्न करने का श्राप है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की क्या विचार है। पुण्यात्माओं, हम सुना करते थे श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो, उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था? उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो,
या तो उस भगवान की पूजा करो। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत ये सब नहर विभाग भी, सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूं। इतने जोर की वर्षा, काले बादल छा गए, चारों तरफ घटा, काली से घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी। व्रज नगरी को डुबोने के लिए अब चारों तरफ हाहाकार मच गया। गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहां पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था, और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया। सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली। सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे क्षमा कर दो। कहने लगे चला जाओ, तेरे को कर दिया क्षमा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्यात्माओं जी, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दंड कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला को, इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी नासमझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन उठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तुम यो सारे ब्रह्मांड तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। जिन कृष्ण की कथा आप सुन रहे हैं उनका वंश का नाश कैसे हुआ बताइए जरा, कैसे हुआ? साप के कारण। देवकीनंदन जी महाराज जी का कहना है कि श्री कृष्ण भगवान के कुल का नाश यानी यदुवंशी का नाश श्राप के कारण हुआ था। लेकिन यजुर्वेद अध्याय 8 के श्लोक 13 में लिखा है कि परमात्मा प्रारब्ध के कर्मों को भी बदल सकते हैं। देखिए ये प्रमाण कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत
यानी दयानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि। ऐनस्य ऐनस्य घोर, ऐनस्य ऐनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम ऐनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, ऐनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, ऐनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य कहो, ऐनस्य का अर्थ पाप कहो, ऐनस्य माने अपराध कहो, ऐनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। ऐनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। ऐनस्य ऐनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब ऐनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब यहाँ मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहाँ परमात्मा ना लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में। अब इसी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहाँ देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप। बस सीधी सी बात। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के प्रारब्ध के कर्म को भी काट सकते हैं। तो दोस्तों यदि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण परमात्मा थे तो यादव कुल के प्रारब्ध के कर्म को क्यों नहीं टाल सके, उनको भी स्वयं को भी प्रारब्ध के कर्म को क्यों भोगना पड़ा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपने से अन्य कौन से परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, कौन से परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहे थे। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, इसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 66।
इसका है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या अनुवाद किया कि संपूर्ण धर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आजा बता रहा है, लिखा है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब इन्होंने व्रज का अर्थ आजा किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा संस्कृत शब्दकोश, ये है संस्कृत शब्दकोश और संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा ये संग्रह किया गया है और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें देखना 993 पृष्ठ पे ये व्रज शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, यानी चले जाना, विदा होना आदि आदि। नीचे भी है वर्जनम, ये देखिएगा वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, विसर्जन, निर्वासन और देश निकाला, यानी जाना होता है ना कि आना होता है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सी बुक दिखाते हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। ये दिखाते हैं आपको एक और कमाल कर रखा है। यह है श्रीमद् भगवत गीता, यथारूप, और इनके कौन, ये देखना श्रीमद् गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित। किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यानी यहाँ से ये छपी है। अब इसमें और कमाल कर रखा है इन्होंने। अब देखिएगा 18वां अध्याय, और इसका 66वां श्लोक। ये देखो, इन नजमा चौड़े में झूठ बोल रखी है। ये है अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। ये है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद आगे किया है, और अनुवाद से पहले उन्होंने मायने का अर्थ, शब्दों का अर्थ लिखा है। ये देखिएगा, सर्वधर्मान माने समस्त, सर्वधर्मान का अर्थ क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्म,
प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरण माने शरण में, व्रज माने जाओ। ये अनुवाद ये ठीक लिखा है यहाँ पर, शब्द का अर्थ तो बिल्कुल ठीक कर दिया। व्रज माने जाओ। अच्छा नीचे देखो अनुवाद क्या करते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार से, ये लिखा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में व्रज माने आओ। देख किसी झूठ तुरंत बोल रखी है, या व्रज माने मीनिंग तो ठीक लिख दिया, अर्थ व्रज माने जाओ, और अनुवाद में लिख दिया मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से मुक्त उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इन सभी वीडियो को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण भगवान से भी अन्य कोई परमात्मा है। गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 66 में उन्होंने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज अहम दोषर पापिभ्यो मोक्षति मासुद। लेकिन गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में उन्होंने कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम स्मरणम यह प्रयाति तजम नयम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और जो कोई प्राणी इसे मरते दम तक जाप करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई पूर्ण परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाना होगा, उनसे नाम उपदेश लेना होगा। कपट छोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करने से, उनसे प्रश्न करने से वह हमें उपदेश करेंगे। यदि हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमें ओम तत्सत इन 3 मंत्रों का भेद बताकर हमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने, हमें सतलोक यानी सनातन स्थान के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करेगा। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म कौन है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में।